आदमपुर का रण देख रहे हैं आप। ये सीधे रुख करते हैं आदमपुर का। इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश हमारे संवाददाता दीपक गौतम के साथ वहां पर मौजूद है। दीपक, जयप्रकाश के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि हुड्डा की नाक का सवाल है। ये बताइए कि क्या कह रहे हैं जयप्रकाश, किस तरह से वो आश्वस्त हैं अपने दावे को लेकर। बिल्कुल, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तरह की चुनावी दौर में हमने देखा दावे हुए, वादे हुए, और अब जब मतदान का दिन है, एग्जाम का दिन है, एग्जाम है आज आपका, क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति, क्या महसूस कर रहे हैं? इस इम्तिहान में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे 100 के 100 नंबर देगी, क्योंकि हमारे सामने जो उम्मीदवार हैं वो ना तो तजुर्बेकार हैं, उन्होंने ना तो यहाँ की संस्कृति का बेरा, ना यहाँ की सभ्यता का बेरा, ना उन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम का पता। तो उन्होंने पता है कि आदमपुर की बदहाली जो आज है ये दो लोगों के वजह से है। एक तो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज, भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया इस इलाके का। आप लोगों ने खुद देखा होगा, आपके चूड़े भी हिल गए होंगे मेरे ख्याल में, मेरे तो हिल गए, गाड़ियों के टायर फट गए, तो व्हील बैलेंस हर रोज़ करवाना पड़ता है। दूसरा ये है, कुलदीप बिश्नोई ने 26 साल से इस इलाके को बर्बाद करके रख दिया। यानी कि जो व्यक्ति एक दिन पार्लियामेंट में, मेंबर पार्लियामेंट मेरे साथ रहा, और मैं खुली चुनौती इसी इलाके में दे के गया था इसी जगह पर कि कुलदीप बिश्नोई मंडी के साइड के बीच में आए और ये बताया कि एक क्वेश्चन कभी पार्लियामेंट में किया हो, एक क्वेश्चन 5 साल में ये इकट्ठे एक बेंच पे बैठे कभी असेंबली में किया हो। तो ऐसे परिवार को और ऐसे व्यक्तियों को कौन वोट देगा? वो तो कह रहे हैं कि आदमपुर विधानसभा जो है ये हमारा गढ़ है, हम जीतेंगे इस बार, भव्य बिश्नोई भी पूरी तरह जीतेंगे। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं टक्कर में कोई है ही नहीं। अगर इनका गढ़ होता तो एक जगह टिके रहते ना। ये बार बार जगह बदलनी, कौन बदलता है? गिरगिट। रंग कई बदल लेती है एक दिन में, तो ये गिरगिट की तरह राजनीति करता है, सूद को सूद की राजनीति करता है। लोगों का कभी इसने भला नहीं देखा। ये अपने संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार के ऐश और ऐश्वर्य के लिए ये यहाँ राजनीति करता है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ठीक है, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल ने उस वक्त काम कराए, मैं इस बात से कतई नहीं, लेकिन हमारे कहावत है, रूख की छाया, वृक्ष जब कट जाता है तो उसकी छाया खत्म हो जाती है। और बंदे की माया, इंसान जब स्वर्ग में चला जाता है तो फिर उसका कामकाज हमने उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, सुबह से आप तमाम बूथों पर जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, लगातार बात हो रही है, क्या माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल ज़बरदस्त। कुलदीप का चेहरा, जेपी का चेहरा, दोनों की फोटो मिलवा दी, लोग फैसला कर देंगे। मुस्कुराते हुए ना वो तो बहुत बुरी तरीके से मुझे मिला था, ये बड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, रास्ता ही भूल गया बेचारा जाता जाता। जमानत जब्त कराएंगे? वो तो बहुत साल से यूँ कहता आया, वो ठोसा दिखाता आदमपुर के लोगों को। मैं हाथ जोड़ के वोट मांगता हूँ। वो दलितों से नफरत करता है, मैं दलितों का साथी हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी का हमेशा से रहा है कि छुआछात से हमने इस देश को बचाना है। अच्छा, दलित वाली जब आप बात कहते हैं कि दलितों से नफरत, तो ये इसके पीछे क्या वजह? वजह क्या है? इनके परिवार में शादी विवाह होते हैं ना, दलित को पिछड़े को तो टेंट में भी नहीं बढ़ने देते। उदय भान जी जब PCC प्रेसिडेंट बना, ये कह दिया कि तो दलित समाज का, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। अच्छा नहीं बताओ जी, अगर कोई अच्छे परिवार में नकम्मा पैदा हो जाए, ठेकेदारी लेके लोगों ने उसको ढोने की, अगर दलित समाज में कोई बढ़िया पैदा हो जाए, रविदास जी भी इसी समाज में पैदा हुए थे, कबीरदास भी इसी समाज में पैदा हुए थे, महर्षि वाल्मीकि भी इसी समाज में पैदा हुए थे, उनके चित्र अपने घरों में केवल इसलिए, इसका मतलब ये है कि उनके चित्र इसलिए रहते हैं दलित समाज के वोट लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि जब कांग्रेस ये बात करती है ना दलित विरोधी वाली, तो कुमारी शैलजा याद आती हैं, अशोक तंवर याद आते हैं, तो ये केवल यार इनका तो एक ड्रामा है, फ्रस्ट्रेटेड है। कुमारी शैलजा हमारी नेता है, हमारे साथ है, काम नहीं करने दिया, उनको छोड़ना पड़ा। नहीं ये बकवास है। पार्टी 3 साल का जब समय हो जाता है, ये बीजेपी का भ्रम फैलाने का काम है। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। अगर जब मैं ये बात कह दूं कि देश में अगर सबसे बढ़िया कोई मंत्री था वो गडकरी साहब थे, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया। अगर प्रदेश में इनकी पार्टी में कोई अच्छा आदमी था, बीजेपी में बाबा था, उत्तर प्रदेश वाला, उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड में हटा दिया। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में कौन लोग शामिल किए जिनकी कोई हैसियत नहीं है। अब जाते जाते क्या कहेंगे, 6 तारीख को क्या नतीजा है और किससे मुकाबला बन रहे हैं? नहीं, मुकाबला कुछ नहीं, बहुत पीछे हैं अब की बार। दीपक, बहुत जल्दी से जयप्रकाश से ये सवाल भी जरूर पूछिए कि बाहरी का ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ है, इनका तो अपना वोट भी नहीं है यहाँ पर। अंतरात्मा से वोट दिया, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा तो बिक गई थी, मर गई थी। आदमपुर की अंतरात्मा जीवित है। एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर बाहरी का ठप्पा लग रहा है, आपकी तो वोट भी नहीं है यहाँ पे। ये तो ठीक है, मैं भारी हूँ, 102 किलो वजन है। बाहरी की बात। अच्छा कुलदीप बिश्नोई पहले अपने गरेबान में झाँक ले, अपनी बीबी को बाहर क्यों लेके गया था? उसका भाई क्यों चुनाव लड़े पंचकुला से? इसका मतलब अब की बार फिर पंचकुला से उसको मना कर दे के जाओ आदमपुर में।
अच्छा, इनको तो छूट, जहां मर्जी चुनाव लड़ो। जयप्रकाश एक मजबूत उम्मीदवार बीच में पार्टी उतारे तो इनको बड़ी पीड़ा। तो एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि आपका वोट ही नहीं जहाँ पे आप वहाँ से लड़ रहे हैं। उसकी बहू का नाम तो पता नहीं क्या है, रेणुका का वोट था 80 में। यार दीपक ये भी पूछिए 13 साल से कहाँ थे? चेक करा लो, इसका ज्यादा नहीं, इसकी बात सुना दे, मजाक नहीं करता। 13 साल से कहाँ थे? सवाल एक बार दोबारा दोहराइए। अच्छा, एक सवाल स्टूडियो से आ रहा है कि आप पिछले 13 साल से कहाँ थे? यही था। इस बेचारे को बगैर मेंटल लेवल चेक करा लो। 2011 में तो मैंने यहाँ से पार्लियामेंट पे लड़ी थी। उन लोगों को नजर नहीं आए, लोग कह रहे हैं नजर नहीं आए। अच्छा, मैं कोई मक्खी था या जो जिस तरीके से ये बीजेपी तोते बंद कर लेती है दूसरी पार्टी में, तोता नहीं हूँ मैं, एक नेता हूँ। नजर आए, आप कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में खूब, इसीलिए लोगों का प्यार मुझे मिला। चलो आज जयप्रकाश जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जी बेचारे, ये प्यार है जेपी का है। तो ये जयप्रकाश जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार उनकी जीत तय है। पूरी तरह से बाहरी होने का जो ठप्पा है उसको इनकार करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर कहते हैं कि बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका वोट संबंधित विधानसभा में नहीं होता, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं और साफ तौर पर वो कहते नजर आते हैं कि इस बार मुकाबला किसी से नहीं है। इस बार भजनलाल परिवार को, कुलदीप बिश्नोई को, भव्य बिश्नोई को पता चल जाएगा। इस बार कांग्रेस जीतने वाली है, ये दावा है कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश का। जी बिल्कुल दीपक, और काफी मजाकिया अंदाज में जयप्रकाश ने काफी सहजता के साथ तमाम सवालों का जवाब दिया। तो जयप्रकाश से ये खास बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता दीपक गौतम की। जयप्रकाश आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में है और वो ये कहते हुए कि भव्य को कोई तजुर्बा नहीं है, अपने तजुर्बे के दम पर वो ताल ठोक रहे हैं। साथ ही बदहाली का उन्होंने जिक्र किया है और आरोप लगाया है जो बिश्नोई परिवार है उस पर कि गिरगिट की तरह राजनीति करता है बिश्नोई परिवार। तो बहरहाल इस दावे को भी उन्होंने खारिज किया कि बाहरी का ठप्पा जो कि उनके विरोधी लगातार उनके ऊपर लगाते आ रहे हैं कि बाहरी कुछ नहीं होता। 13 साल से वो यहीं थे, प्रदेश में ही थे और जनता के बीच थे। तो बिल्कुल सूर्य समाचार की सीधी बातचीत कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से, और साफ तौर पर वो ये कहते नजर आए हैं कि एक तरफा जीत है। हालांकि देखिए, जब सूर्य समाचार ने भव्य बिश्नोई से बात की थी जो बीजेपी से प्रत्याशी है, उन्होंने भी ये कहा कि एक तरफा है जीत, कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हम बात कर रहे हैं कि कड़ी टक्कर है, लेकिन दोनों ही ये मानते हैं जीता कि जो लड़ाई है वो एक तरफा है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से जनता की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो लोग हैं, आदमपुर की जनता है, वो जिस तरह से समझ पा रही है कि स्थिति क्या है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखा जा सकता है कि टक्कर जरूर है। अब उम्मीदवार कुछ भी कह लें, फिलहाल के लिए तस्वीर ये कि इस बार राहा बिश्नोई परिवार के लिए भी उतनी आसान नहीं रहने वाली। बिल्कुल, क्योंकि भव्य बिश्नोई युवा चेहरा है, वो पूरी तरह से राजनीतिक विरासत के भरोसे हैं कि वो जनता जिसने भजनलाल को प्यार दिया, कुलदीप बिश्नोई को दिया, वही शायद उन पर भी भरोसा जताएगी। वहीं जयप्रकाश ये कहते हुए कि तजुर्बा उनको ज्यादा है, जाहिर है 3 बार सांसद रह चुके हैं हिसार से, तो ऐसे में जयप्रकाश का अपना दावा है। लेकिन देखिए अर्चना, मुकाबला वाकई में दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इस बार के ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, आदमपुर का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें हो रही हैं। और आइए एक बार फिर से हम आदमपुर का रुख कर सकते हैं। हमारे संवाददाता दीपक गौतम वहां से बने हुए हैं। दीपक, बहुत ही दिलचस्प बातचीत थी ये जयप्रकाश से, लेकिन अब ये बता दीजिए जल्दी से, पहले तो मतदान की स्थिति थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बातचीत जारी रखेंगे। देखिए, बिल्कुल लगातार भीड़ बढ़ने लगी है, पोलिंग स्टेशन पर लगातार लोग पहुंचते जा रहे हैं और मतदान पूरी तरह से स्पीड में है। सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए गए हैं। सूर्य समाचार ने एसपी जो है यहाँ के लोकेंद्र सिंह, उनसे भी खास बातचीत की और अब ये कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने फैसला करना है, इन्हीं लोगों ने बताना है कि आखिर आदमपुर में होना क्या है। जनाब, नाम क्या है आपका? मेरा पवन गोयल है जी। गोयल साहब, क्या माहौल आदमपुर का? माहौल यहाँ जी एक तरफा काम चल रहे हैं और बढ़िया वोटों से भव्य बिश्नोई को यहाँ से जिता के भेज रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के उम्मीदवार आए थे, ये तो कह रहे थे कि कहीं नहीं। अपने गीत सभी गाते हैं जी, हमारी जनता एक तरफा है। जनता एक तरफा है, कुछ और लोग हैं। जनाब, ऐसा, अच्छा एक चीज़ बताएं, आप तो यही हैं, आप बताएं, आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया जी यहाँ का। क्या मुद्दे, क्या मुद्दे क्या है? मुद्दे कोई काम तो हुए नहीं, जयप्रकाश जीत के निकलेगा। करिए जी, आप बताएं क्या माहौल? हाँ जी, मैं तो ये चाहता हूँ जी,
आपका इस चैनल का स्वागत करता हूं और इस जो भी नेता लड़ रहे हैं चुनाव, उनसे उम्मीद करता हूं कि हमारे एरिया का विकास हो और इसके अंदर हमेशा एरिया को ध्यान में रखे जाए और मतदान की तो शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम यही अपील करते हैं, सब भाई वोट शांतिपूर्वक डालें और अपने जो भी नेता आए उसके अंदर कोई भेदभाव एरिया की तरफ से न करें। कोई जीते कोई हारे पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज है कल उसी का भी आएगा जो काम कराएगा। इसलिए हम इसी नेता लोगों से यही कहता हूँ कि हमारे एरिया से भेदभाव बिल्कुल न किया जाए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई सी पार्टी हो। और नेता लोग आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? हम मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर देंगे वोट। जो भी होगा इस एरिया में विकास होना चाहिए, हमारा यही निवेदन है। और जो भी पार्टी नेता है वो इसके अंदर पूरा सहयोग करें। नमस्कार जी। मेरे हिसाब से सत्ता में बैठी हुई हुकूमत को इस चीज़ का आभास और ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारे विपक्ष भी कोई है। लोकतांत्रिक परिभाषा को सफल करने वाले में पक्ष होना जरूरी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना वोट विकास के आधार पर दीजिए। आपको अगर विकास करवाना है तो आप हुड्डा साहब को वोट दीजिए, जिन्होंने अपने सीएम पक्ष में भी बहुत विकास करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जैन जी घूम रहे हैं लगातार, बहुत मेहनत की, हम देख रहे हैं कि शुरू से आप लगे हुए हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और जनता का उत्साह इस बात का जो है प्रतीक है कि लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से मतदान करेंगे। और ये आदमपुर की जनता हमेशा से ऐसा करती आई है और इस चुनाव का पूरा नतीजा जो है जनता ने पहले ही निकाल लिया है। आदमपुर शहर का अगर आप माहौल देखें तो एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है और जनता को ये उम्मीद है कि भव्य बिश्नोई जो है सरकार में शामिल होकर जो रुके हुए विकास कार्य हैं उनको करवाने का काम करेंगे और शहर की समस्याओं को समाधान करने का काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भव्य बिश्नोई जो है बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ पर जो है विरोधी पक्ष ने हो हल्ला बहुत किया, लेकिन आदमपुर की जनता जो है बहुत सियाणी है, इस बात को जानती है उनको किस बात के लिए वोट दें, क्योंकि वो जो है 13 साल से कभी आए नहीं। कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ किया नहीं। इसलिए जो है मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में जो है कोई लोग वोट देंगे नहीं, केवल और केवल जो है कमल के निशान को यहाँ पर खिलाने का काम करेंगे। अच्छा जैन साहब, आज खुश तो बहुत होंगे आप, कल तक जिसके खिलाफ वोट मांगते थे आज उसके लिए वोट मांगना पड़ रहा है। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति जो है हमेशा संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा तो मुश्किल होती होगी कि कल तक जिसके लिए हम कह रहे थे कि भाई नहीं इसको हराइए, इसने काम नहीं किया है, हम अब कुलदीप बिश्नोई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही वोट मांगे हैं। लोकसभा का जो उपचुनाव उन्होंने, इसलिए कि मैं तो 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 को छोड़िए, बार बार जो है हमने वोट पहले भी मांगी है। अभी क्या हालात आप देख पा रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है भव्य बिश्नोई की जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है। जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड है और जिस तरह से लोग उत्साह से वोट डाल रहे हैं, और सरकार के अगर मान लें खिलाफ माहौल हो तो इतना उत्साह जो है जनता में नजर नहीं आता। कांग्रेस के उम्मीदवार है जयप्रकाश जी, ये आए थे हमारे साथ, हमसे जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। देखिए, जयप्रकाश जी से आप शाम के 6 बजे बात करना, उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आएगा। अभी तो बड़े मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, शाम को 6 बजे उनसे बात करोगे तो चेहरा उतरा हुआ नजर आएगा उनका। ठीक है दीपक, बीजेपी बिल्कुल आएंगे हम आपके पास।